पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने जो अनुग्रह हमारे पर किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता का अनुभव हमें मिलता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर के आपके प्रेम और अनुग्रह में बढ़ते हुए और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में बने रहने से हमारा जीवन प्रभु आपकी महिमा के योग्य बनता है, और जिसके लिए आपने हमें कलीसिया में जोड़ा है, ताकि प्रभु हम सब जितने कलीसिया में हैं सबके जीवन से, सबके परिवारों से प्रभु की महिमा प्रकट हो और आपका उद्देश्य हमारे परिवारों में, हमारी जिंदगियों में पूरा हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके महान उद्देश्य के लिए जो उसने कलीसिया के द्वारा हम सबके जीवनों में उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयोजन किया और इस बात की प्लानिंग करी, और इस बात को आज वो पूरा भी करता है। आज हम उसी विषय में आगे बढ़ेंगे, सर्कमसिजन। लेकिन आज हम देखेंगे द सर्कमसिजन ऑफ हार्ट, हृदय का खतना। इसे आत्मा का स्पिरिचुअल सर्कमसिजन यानी आत्मिक खतना भी बोला जाता है। और आज हम इस विषय को शुरुआत से समझेंगे। इन द बाइबल सर्कमसिजन ऑलमोस्ट ऑलवेज रेफर टू अ फिजिकल एक्ट। बाइबल के अंदर ये जो खतना है लगभग हमेशा एक शारीरिक कार्य को संदर्भित करता है, और ये पौलुस के लेखन के बारे में भी सच है। पौलुस की अगर आप पत्रियों में पढ़ते हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन कम से कम 3 अंशों में वो हृदय के खतने यानी आध्यात्मिक खतने की ओर संकेत करता है। अब हम आज इस खतने को देखेंगे जिसे पौलुस के द्वारा, ये व्यवस्था में भी है, और व्यवस्था के बाद पौलुस ने इस मुद्दे को कलीसिया में उठाया, और ये हमको मिलेगा। मेरे साथ पढ़ें रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 28 और 29 पद। रोमियो की पत्री 2 अध्याय 28 और 29 पद। क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। अब आप इसको दोनों पद को इंग्लिश में पढ़िए। द रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 28 एंड 29 इन इंग्लिश। यहां पे इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 28-29 in English. For he is not a real Jew who is only one outwardly and publicly, not is true circumcision, something external and physical, but he is the Jew who is one inwardly, and true circumcision is of the heart, a spiritual and a literal matter. His praise is not from men but from God. यहां पर पौलुस ने, इंग्लिश में हम देखते तो बहुत ज्यादा क्लियर है, खतना वो नहीं है जो यहूदी, वो नहीं है जो बाहरी दिखता है यहूदी। यहूदी वो है जिसका दिल है यहूदी,
हमने परमेश्वर के वचन में इस बात की बड़ी तहकीकात की और इस बात को जानने की कोशिश की। इज़राइल का मतलब होता है पवित्र हृदय, पाक दिल। और इज़राइलियों ने बाहरी आवरण तो अपना यहूदियों वाला बना के रखा, वो देखने में लोग देख कर समझ जाए कि ये यहूदी है, ये इज़राइली है, लेकिन उनके दिल अंदर से पवित्र नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था में एक ऐसा प्रोविजन डाल दिया था। उसने कहा था कि अब्राहम से कि तेरे पश्चात तेरे वंश के हृदय का मैं खतना करूंगा और उसके बिना मैं उन्हें ग्रहण नहीं करूंगा। और इसीलिए पौलुस चूंकि फरीसी पंथ से था और वो व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। मालूम क्यों? गैमलियल के चरणों में उस समय का टॉप टीचर था द लॉ ऑफ मोसेस का, मूसा की व्यवस्था का बहुत अच्छा शिक्षक था। ये उसका चेला था, उसके चरणों में बैठकर ये शिक्षा प्राप्त करता था और शिक्षा का इतना अच्छा नतीजा उसके जीवन में आया कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ा तो व्यवस्था का सारा प्रकाशन उसके अंदर प्रगटीकरण हुआ और उसने कलीसिया को इसीलिए सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी। और उसने जिन बातों को का खुलासा किया वो आपको पुराना नियम ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप नए नियम से को स्टडी करेंगे और उधर पीछे जाएंगे तो आपको चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। यहां पे उसने एक बात बहुत अच्छी बताई कि हृदय के खतने को उसने बोला ये आत्मिक खतना है, स्पिरिचुअल सर्कमसिजन। ये एक पॉइंट हमको मिला, हमने इसको नोट किया। फिर इसके बाद फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 3 पद पढ़ें। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 3 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि कलीसिया से कह रहा है, फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस कह रहा है खतने वाले तो हम हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते, यानी हमें जो वर्शिप करनी है वो भी पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही करनी है, अपने मन से नहीं करनी है। लेकिन आज की कलीसियाओं में आपको ये फिजिकल वर्शिप ज्यादा मिलेगी, आत्मा की अगुवाई में लोग आराधना नहीं कर रहे। यही बात यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कही थी कि परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। परमेश्वर ढूंढ रहा है और मनुष्य आराधना कर रहा है, परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुलस्सियों की, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। ये देखिए, अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, यहां पे इंग्लिश जब जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कुलस्सियों 2:11 जी, इन हिम also you were circumcised with a circumcision not made with hands but in a spiritual circumcision performed by Christ by stripping off the body of the flesh
body of the flesh, the whole corrupt carnal nature with its passion and lusts. यहां पे आपको एकदम बहुत साफ दिखता है कि ये पहली बात ये आत्मिक खतना है, दूसरी बात ये मसीह के हाथों के द्वारा किया जाने वाला खतना है, और तीसरी बात इस खतने में हमारा शारीरिक देह उतार दी जाती है और परमेश्वर की ओर से हमें आत्मिक देह में कन्वर्ट किया जाता है. दिस इज व्हाट द कन्वर्जन एक्चुअली, फ्रॉम फिजिकल टू स्पिरिचुअल, एंड दिस कन्वर्जन इज डन बाय द हैंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट इन आवर बॉडी, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. हमारी देह के अंदर ही अंदर ये काम होता है, लेकिन मसीह की देह में जब हम देह सहित उपस्थित होते हैं तो मसीह के हाथों के द्वारा ये कार्य किया जाता है, और ये हमारे हृदय का पूरी तरीके से वो लिखा है ना, पुराना हृदय लेकर निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा. ये वही वाली क्रिया है जिसको पौलुस और अच्छी तरीके से यहां पर समझा रहा है. किसको? कुलस्सियों की कलीसिया को. कलीसियाओं में धीरे धीरे देख रहे हम कि पौलुस की शिक्षा के द्वारा एक अपडेशन हो रहा है शिक्षा में. वो इस आध्यात्मिक खतना की चर्चा करता है. यह खतना मांस के एक छोटे से हिस्से को काटने के बजाय शारीरिक प्रकृति को यानी फिजिकल नेचर को काटने जैसा है. हमारा शारीरिक स्वभाव वो निकाल देता है, और इसे निकालने में ये प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है. और इसीलिए कुलस्सियों 2:11 विशेष रूप से इस खतने का वर्णन करता है. उसमें तुम्हारा खतना भी मनुष्य के हाथ से ना किया हुआ खतना किया गया है. जब मसीह के द्वारा तुम्हारा खतना किया गया तो शरीर द्वारा शासित तुम्हारा सारा स्वभाव मिट गया. ये खतना इंसानों के हाथों से नहीं बल्कि यीशु मसीह के द्वारा किया जाता है. और ये सिर्फ पुरुष नहीं, सभी यानी स्त्री पुरुष सभी विश्वासियों का खतना होता है. ये वाला मसीह का खतना, मसीह के द्वारा हृदय का इस खतने का अनुभव जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. इसलिए हम इन चीजों को बहुत धीरज के साथ, पवित्रता के साथ और पूरी जिज्ञासा के साथ केवल सुने नहीं, कलीसिया में बने रहें, क्योंकि बने रहेंगे तभी ये प्रक्रिया हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा पूरी की जाएगी. इसके लिए देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ आवर हार्ट फॉर गॉड. परमेश्वर के लिए हम सबका हृदय कितना महत्वपूर्ण है. आप पूरी बाइबल को अगर आप देखें तो मानव का स्वभाव जहां पर है, जहां हमारा बेसिक नेचर जहां से हमारे जीवन में ऑपरेट होता है, जहां से हमारे जीवन में हमारी थॉट लाइफ होती है, जहां से हमारे जीवन में भावनाओं का नियंत्रण होता है, भावनाओं का उद्गम होता है और विचारों का उद्गम होता है, कल्पनाओं का उद्गम होता है. ये नदियां हैं और ये सारी नदियां हमारे हृदय से निकलती हैं, और यही हमारे व्यक्तिगत जीवन को और हमारे सामाजिक जीवन को और हमारे आत्मिक जीवन को ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है. ये वो नदियां हैं, और ये इतनी जबरदस्त फोर्सफुली होता है कि आपका जब तक हृदय का खतना नहीं होगा, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब तक आपने हाथों से हमारे हृदय को, पुराने हृदय को निकालकर नया हृदय जब तक स्थापित नहीं करेगा, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा. कोई विधि हो तो बताइए कि पौलुस ने कलीसिया के लोगों को किसी प्रकार का फॉर्मूला बताया, डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस एंड यू आर द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट. तुम यीशु मसीह के चेले हो जाओगे अगर तुम ये करोगे. आज आप सारी शिक्षाओं को एक तरफ रख के और केवल यीशु मसीह की और पौलुस की शिक्षाओं को
केंद्रित करना शुरू करें तो आपको पता चल जाएगा अंतर क्या है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जब डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये यहूदी लोग यानी उससे जानना चाह रहे थे, शास्त्री फरीसी, कि तेरी शिक्षा या तेरी डॉक्ट्रिन क्या है, सिद्धांत क्या है, उसने जवाब दिया था कि जो कोई मेरे मार्ग में चलेगा उसी को स्पष्ट होगी। ये बाहर वाला व्यक्ति, अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो दूसरे डॉक्ट्रिन का व्यक्ति अगर इस प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को समझना भी चाहेगा तो कभी नहीं समझ पाएगा। एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 17 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 17 पद हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 17 पद। यदि कोई पिता की इच्छा, उसकी का मतलब यहां पे यीशु मसीह बोल रहा है पिता की, यदि कोई उसकी यानी पिता की इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कह रहा हूं। ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट उसने रख दिया है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, जॉन चैप्टर 7 वर्स 17। इफ एनी मैन desires to do his will, God's pleasure, he will know, have the needed illumination to recognize and can tell for himself whether the teaching is from God or whether I speaking from myself and of my own accord and on my own authority। ये यीशु मसीह ने एक ऐसा मुद्दा यहां पे रख दिया कि वो लोग यहां पे आके फेल हो गए, क्योंकि वो मसीह में आए बिना मसीह की रहस्यों को जानना चाह रहे थे। उसकी शिक्षा में रहस्य है, मिस्ट्रीज, और किंगडम ऑफ गॉड इज ऑल्सो अ मिस्टीरियस किंगडम। ये रहस्यमयी है, और इसीलिए प्रभु ने कलीसिया में जो लोग पूरी तरीके से समर्पित होंगे, केवल ये रहस्य उनके जीवन में पूरा करके अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। एक्चुअली यीशु मसीह की शिक्षा केवल सुनने वाली और सीखने वाली नहीं है, ये आपके जीवन में पूरी वही करेगा जब आप उसकी देह में, मसीह की देह में बने रहेंगे तो। इसलिए इसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा मसीह की देह अर्थात कलीसिया में। ये इसका एक ऐसा ड्रॉबैक है जहां से आप इसको केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं तो बेकार है, क्योंकि वो जानकारी आपको किसी काम की नहीं है। द कंडीशन ऑफ ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, यानी मनुष्य के हृदय की क्या दशा है परमेश्वर के वचन के ना। द वर्ड ऑफ गॉड का मतलब होता है ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम के अनुसार हृदय की कंडीशन क्या है और क्यों है, ये हमको पूरा 39 पुस्तकों में व्यवस्था के द्वारा उत्पत्ति से लेके और मलाकी तक यही क्लियर किया जा रहा है अबाउट आवर हार्ट, कि हमारा हृदय है कैसा। अब आप एक बात बताइए कि कोई भी शिक्षा सुनकर, रटकर, सीखकर आप मसीही कैसे हो सकते हैं? इम्पॉसिबल है। इसलिए आपको परमेश्वर के वश में हुए बिना, परमेश्वर के हाथों के द्वारा आपके जीवन में नई सृष्टि आपको बनाए बिना आप मसीह में नहीं होंगे।
और यही धोखा, ये डिसेप्शन है, ये जो झूठी शिक्षा है वो आपको डिसेप्शन की ओर ले जा रही है। वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ द फॉल, यानी मनुष्य के हृदय की दशा बिगड़ी हुई क्यों है? पुराने नियम में क्यों बता रहा? बिकॉज ऑफ फॉल, पतन के कारण। मानव पतन उत्पत्ति में हुआ, मलाकी तक आते आते पतन खत्म हो गया था। है? पतन का कोई विकल्प नहीं मनुष्य के पास कि इस पतन की दशा से कैसे बाहर आए। और हृदय जो है वो जीवन का स्रोत है, विचारों का स्रोत है, भावनाओं का स्रोत है, कल्पनाओं का स्रोत है, इच्छाओं का स्रोत है। और उस स्रोत को आप कैसे शुद्ध कर सकते हो? खुद से, खुद की क्रियाओं से, खुद के कार्यों से इम्पॉसिबल। कुछ पद हम देखेंगे पुराने नियम के जो इस विषय में, हम थोड़े से बहुत गिनती के पद निकाले हैं, हालांकि पूरा पुराना नियम भरा पड़ा जी। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए, शुरुआत से लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 5 पद, जल प्रलय से ठीक पहले। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर जैसा कि आज, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा, जैसा कि आज जी। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, पहली चीज हमको पता चलती है कि मनुष्य के मन में निरंतर विचार उत्पन्न होता है कि नहीं होता? अरे 1 मिनट में कई हजार विचार आपके अंदर दिमाग में पैदा होंगे, मन में। अब आप फंस गए अपने विचारों में। डिसेप्शन कहां से? इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि हृदय जो है वो डिसीटफुल है, धोखेबाज है वो, क्योंकि उसके अंदर उत्पन्न होने वाले विचार और भावनाएं आपको भ्रमित करती हैं, आपको धोखा देती हैं जी। जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर, पहली चीज निरंतर उत्पन्न होता रहते विचार, दूसरी चीज बुरे। अच्छे विचार कभी पैदा नहीं होंगे। आपका बच्चा देरी हो जाए, आपके मन में बुरा विचार आएगा, पता नहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, पता नहीं कुछ है तो नहीं गया, पर आप बुरा विचार क्यों कर रहे हैं? अच्छी बात क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि पतन के कारण आपके हृदय की दशा नेगेटिव है, यानी आपका नेगेटिव इमोशन में आप चले गए बिकॉज ऑफ फॉल। पतन के कारण हर मनुष्य, एक फिजिकल व्यक्ति पतन के कारण नेगेटिव डोमिनेटेड इमोशंस है, यानी उसके इमोशन नेगेटिवली डोमिनेट होते हैं, वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। आप जब परीक्षा देने जा रहे हैं, बावजूद बहुत अच्छी पढ़ाई करने के, बावजूद बड़ी अच्छी तैयारी के, आपके मन में यही होता, पता नहीं क्या आएगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये अनिश्चितता का जो भाव आपके अंदर पैदा होता है, यही डिप्रेशन का शिकार आपको बनाता है। क्यों संसार में लोग बहुत जल्दी आसानी से डिप्रेशन में चले जाते हैं? यही कारण है। आपके हृदय की स्थिति आप देख लीजिए परमेश्वर के नजरों से कि आपका हृदय है क्या। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन की पुस्तक 27 अध्याय का 19 पद। नीति वचन की पुस्तक 27 अध्याय उसका 19 पद। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। इसको इंग्लिश में पढ़िए, मनुष्य का मन मनुष्य को। प्रोवर्ब्स 27:19 इन इंग्लिश, क्योंकि हिंदी में बहुत सी चीजें बहुत क्लियर नहीं होती है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 19 जी। Whoever as in water face answers to and reflects face, so the heart of man to man। यानी एक मनुष्य का हृदय दूसरे मनुष्य के हृदय के को प्रकट करता है कि हमारा हृदय, देखिए कैसे दोस्ती होती है। जैसे आपका हृदय है
और आपका लाइक माइंडेड व्यक्ति अगर आपको मिलेगा ना, तो आपकी बड़ी घनिष्ठ दोस्ती हो जाएगी, बहुत अच्छी दोस्ती होगी, रिश्ते बड़े अच्छे होंगे। आपको अगर आपके मन के मुताबिक रिश्ता मिल जाए, पति पत्नी, तो कितना मधुर रिश्ता होता है ना, एक दूसरे से एकदम टैली करते हैं, तो दोनों मिलकर अच्छी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। और इसीलिए आप शुरू से देखेंगे कि पति पत्नी दोनों अलग अलग हृदय वाले, बिकॉज ऑफ फॉल, ये पतन का कारण है। और इसीलिए संघर्ष आपके जीवन में पर्सनल लाइफ से लेके, फैमिली लाइफ से लेके, सोशल लाइफ से लेके हर जगह आपको स्ट्रगल है। तालमेल बैठाने में, विचारों का मैच करने में, इच्छाओं भावनाओं का तालमेल बैठाने में नहीं बैठता जल्दी। कुछ चीजें आपकी मिलेंगी, किसी से कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। तो अमेरिका में एक नीति चलती है, वो होता है कि अग्री टू डिसअग्री। वो लोग बहुत सी बातों को कहते हैं आई अग्री बट डिसअग्री विद यू। मैं आपसे सहमत भी हूं, असहमत भी हूं। मैं आपसे कुछ बातों में सहमत हूं, कुछ बातों में असहमत हूं। अग्री टू डिसअग्री, ये उनका ये बीच का रास्ता है, इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी से ऐसा हो सकता है। इसी के साथ साथ एक पद और निकालिए, इब्रानियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12 पद। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को, किसको? कलीसिया के लोग आपस में एक दूसरे को समझाते रहे, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को, यहां पे मन को इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो हार्ट लिखा है, अपने मनों को, देखिए ये अनबिलीविंग हार्ट और हार्ड हार्ट, ये दोनों एक ही चीज है। ये आपके हृदय की वो दशा है जो आपको कलीसिया से, मसीह से, पिता के प्रेम से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता से दूर ले जाती है। ये दूर ले जाती है। और झूठी शिक्षा यही करती है कि वो आपको इतना पंप कर देती है कि आप देह में विरोध में खड़े होने लगते हैं। ये पौलुस के द्वारा ये सब बातें इसीलिए कलीसिया को बताई और सिखाई जा रही थी कि देह में बने रहो। ये शिक्षा केवल इसलिए थी कि कलीसिया के लोग कलीसिया में, मसीह की देह में बने रहें, जब तक कि यीशु मसीह आ ना जाए। वो आकर हमको संसार में प्रकट करेगा। अपने आप को संसार में प्रकट करने की प्रयास नहीं करे। फिजिकल माइंड कहता है कि हम मसीह में हैं, इस बात को हम दुनिया में जाकर सबके सामने प्रकट करें। परफॉर्म करना मांगता है, चमत्कार करके दिखाना मांगता है, और ऐसे ऐसे काम कि देखो यीशु, हम मसीह के हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। और यही तो शैतान चाहता है, आपको चने के झाड़ पे चढ़ाओ। और यीशु मसीह को उसने किया था ना, मंदिर के कंगूरे पे ले गया, कहने लगा अरे अगर तू खुदा का बेटा है तो यहां से अपने आप को गिरा दे। और तेरे विषय में तो लिखा हुआ है ना, वचन बोल रहा था, तेरे विषय में लिखा है कि वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि तेरे पांव पत्थर से ठेस ना लगे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे कि तुझे चोट ना लगे। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। यीशु मसीह ने उसको झिड़क कर भगा दिया। उसका यीशु मसीह पर कंट्रोल तो नहीं था, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा था ना। जब प्रभु के साथ उसने कोशिश की है तो हम तो बहुत आसान टारगेट है।
हम वल्नरेबल हैं इस मामले में। इसलिए कभी ये घमंड ना करें कि नहीं हम शैतान से इस मामले में जीत जाएंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे, वो जीता हुआ है। आप मसीह की देह में चुपचाप बने रहिए, गुप्त उचित समय पर प्रभु आपको प्रकट करेगा और बढ़ाएगा। जब आपका समय आएगा तो प्रभु आपको सबके सामने अपनी महिमा में प्रकट करेगा। आप खुद को प्रकट करेंगे तो प्रभु की महिमा नहीं होगी, लेकिन जब प्रभु आपको प्रकट करेगा तो महिमा सहित प्रकट करेगा। और वो आप जब खड़े होंगे तो अद्भुत कार्य होगा। जैसे पौलुस के द्वारा प्रभु कार्य करता था, पौलुस कुछ नहीं करता था, प्रभु कार्य करता था, क्योंकि प्रभु ने उसको अपने उद्देश्य से खुद खड़ा किया था। भजन संहिता 26 अध्याय का 2 पद निकालें। भजन संहिता 26 अध्याय का 2 पद हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकाल लें। भजन संहिता, हे यहोवा, दाऊद कहने लगा, हे यहोवा मुझको जांच और परख। मुझे जांच और परख कहां? शरीर में नहीं, बाहरी रूप नहीं, मेरे हृदय को और मेरे माइंड को, इनको प्रभु परखिए आप जी। इंग्लिश में अलाउ कीजिए, आप भी अलाउ कीजिए दाऊद की तरह। एग्जामिन मी ओ लॉर्ड एंड प्रूव्ड मी, टेस्ट माई हार्ट एंड माई माइंड। यही तो वो कलीसिया में कर रहा है। दाऊद ने यही प्रार्थना की थी। प्रभु यीशु मसीह किसकी गद्दी पर आया? दाऊद की गद्दी पर। तो दाऊद की गई प्रार्थना को वो कलीसिया में, सब कलीसिया के लोगों के जीवन में पूरा कर रहा है। वो हमारे हृदय को जांच रहा है और वो हमारे माइंड को भी टेस्ट कर रहा है। खतने का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता है। कुछ लोगों के लिए ये वयस्कता में प्रवेश का एक संस्कार था और अब भी है। दूसरों के लिए ये महज एक साधारण चिकित्सा प्रक्रिया है, परंतु यहूदियों के लिए ये उनके साथ परमेश्वर की वाचा का चिन्ह था और अब भी है। फिर भी मसीहों के लिए शारीरिक खतने का कोई आध्यात्मिक या धार्मिक मूल्य नहीं है। हमारे लिए शारीरिक खतने की तुलना में सबसे निकटतम चीज बपतिस्मा होगी, और कुछ लोग बपतिस्मा को बिल्कुल इसी तरह से देखते हैं, परमेश्वर के साथ हमारे अनुबंधित रिश्ते के संकेत के रूप में। बैप्टिज्म क्या है? परमेश्वर के साथ हमारी वाचा स्थापित होना, यही है बैप्टिज्म। लेकिन जिस प्रकार आप बैप्टिज्म को देखते हैं, वाटर बैप्टिज्म और बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, यहां पर भी अभी आप बिल्कुल अज्ञान है, बिल्कुल अज्ञान। अगर आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नजरिए को जब जानेंगे कि बैप्टिज्म का मतलब क्या है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो आज कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय के 11 पद में उसने क्या कहा, अगर आप 11 और 12 दोनों पद पढ़ें तो आपको कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी बपतिस्मे की। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़िए। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता है, अर्थात मसीह का खतना, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में, ये जो बपतिस्मा है, ये बपतिस्मा गाड़े जाने का प्रतीक है। बपतिस्मा गाड़े जाने का प्रतीक है जी। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। बस अब आपने देखा इसमें प्रोनाउंस आए, बहुत प्रोनाउन आए, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अब मैं आपको प्रोनाउन की तरफ ले जाता हूं। अगर आप इंग्लिश में भी खोल लें, आप प्रोनाउन देख सकते हैं। ये पद शुरू हो रहा है 2:11 और क्या लिखा हुआ है? पद क्या लिखा है? 2, और उसी में इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 11 इन इंग्लिश। केवल इतना बताइए वहां क्या लिखा है?
उसी में की जगह क्या लिखा है? इन हिम। हिम प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है ना? कैपिटल है। हाँ, हिम कैपिटल होगा क्योंकि ये गॉड हेड के लिए यूज किया जा रहा है। उसी में, यानी उसी में सारी परिपूर्णता, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह में, ठीक। और उसी में यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह में, और उसी में यानी मसीह में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। किसमें? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों मसीह में है और हम मसीह की देह में है, कलीसिया में। तो हम तीनों में है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इन तीनों में हमारा, हम सब कलीसिया के लोगों का खतना हुआ। ये खतना कौन कर रहा है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ गॉड में हो रहा है। और ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता है, अर्थात मसीह का खतना, ठीक। ये खतना मसीह का खतना है। मसीह का मतलब होता है अनॉइंटेड वन। ये खतना अनॉइंटिंग के साथ किया जा रहा है, अभिषेक के साथ किया जा रहा है। ये खतना ही हमको अभिषेक दे रहा है। ये खतने के द्वारा हमको अभिषेक दिया जा रहा है, हमारे हृदय में अभिषेक डाला जा रहा है, अनॉइंटिंग स्थापित की जा रही है इन आवर हार्ट्स। उसके बाद आगे पढ़िए क्या लिखा है? उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ, फिर आया और, ये प्रोनाउन आया, और उसी के साथ। इंग्लिश में क्या लिखा है? इसके आगे उसी के साथ, हाँ, 10 you were circumcised when you were buried in him। जब तुमने अपने आप को मसीह में, बरी कब किया जाता है? अब आप मरे नहीं तो फिर कौन सा नया जीवन? हाँ, ये एक्चुअली हम नहीं उतार रहे, पुराना मनुष्यत्व हम उतार नहीं रहे, वो उतार रहा है। वो पुराना, हमारे पुराने मनुष्यत्व को वो उतार रहा है कलीसिया में। ये हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम लोग तो सिर्फ सुन रहे। आपका उपस्थित होना और वचन को ध्यान से सुनना और ग्रहण करना, बस इतना काम है आपका। बाकी जो क्रिया है वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा खुद करेंगे। और यही है बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। पूरी देह को बपतिस्मा दे रहा है। ये अनॉइंटिंग आ रही है ना इसमें, और आत्मिक अनॉइंटिंग है। यही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जैसे अभी तक आप लोग कहते बस हाथ रखा पवित्र आत्मा मिल गया, नहीं। मसीह का बपतिस्मा, मसीह की देह में, मसीह, क्योंकि पवित्र आत्मा का बैप्टाइजर केवल यीशु मसीह है। द ओनली वन हु बैप्टाइजेस बाय द होली स्पिरिट इज जीसस क्राइस्ट। इसलिए आप किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं कीजिएगा। धोखे का मसला है यह। दिस इज द मैटर ऑफ डिसेप्शन। इसी में लोग धोखा खा रहे हैं। ये झूठी शिक्षा यहीं पे फंस गई। उसी में तुम उसके साथ गाड़े गए। यू आर बरीड। जी कहां चला गया? और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके, जिसने उसको, किसको? यीशु मसीह को मरे हुओं में से, जिसने, किसने? पिता ने पुत्र को मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। तो आप मसीह में नई सृष्टि बन के निकलेंगे। आप कलीसिया में नई सृष्टि बन जाएंगे। लेकिन आपको कलीसिया के बाहर कुछ प्रकट नहीं करना है कि आप कौन है। हाइड योर ट्रू आइडेंटिटी। ये आपकी जो आइडेंटिटी है वो मसीह की देह में खाली काम करेगी। और ये आप संसार में लोगों के बीच में जाएंगे तो काम नहीं करेगी। ये है मेन मुद्दा यहां पे। अब आपको एक पॉइंट बताते हैं, लास्ट पॉइंट मेरे साथ निकालिए।
जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, मेरे ख्याल से लास्ट अध्याय वही है, 28 अध्याय। चेलों को यीशु मसीह ने क्या बोला था? 28 अध्याय उसका 18 और 19 पद पढ़िए। यीशु ने उनके पास यानी अपने चेलों के पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और उन्हें पहले चेला बनाओ, और चेलों को जब वो जमा होंगे तुम्हारे पास, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। अब उसने ये तो नहीं कहा था पानी में बपतिस्मा दो, उसने क्या कहा था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, है ना? तो चेलों ने वही काम किया। पौलुस उसी विषय पर ही लिख रहा है, उसी विषय पे, इसी आधार पे सारी शिक्षा है पौलुस की। उसने पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता सब विश्वास करने वालों के जीवन में उनके साथ बनी रहे। यह है बपतिस्मा, पिता का प्रेम। पिता के प्रेम में लोग डूब जाएं, पर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में डूब जाएं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में डूब जाएं, और सब पवित्र आत्मा की सहभागिता में। ये दिस इज द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट एक्चुअली। ये था प्रभु यीशु मसीह, और ये मसीह की देह में कौन देगा? यीशु मसीह खुद, क्योंकि उसने कहा था तुम उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उसके बाद फिर क्या करो? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। कब? पहले बैप्टाइज, यही हृदय का खतना है ये। इसके बाद सब आपका हृदय तभी आज्ञाकारी होगा। तब उन्हें परमेश्वर की सब बातें, आज्ञाएं जो मैंने, यानी यीशु मसीह कह रहे जो मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी वो मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक, इसका मतलब चेलों को उसने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि जाओ तुम करो, आज्ञा दे दी बस, नहीं। उन्हें देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि होली स्पिरिट का बैप्टाइजर वही है। जब तुम ये सेवकाई में खड़े होगे तो तुम्हारे साथ मैं हूंगा, मैं अपना पार्ट अदा करूंगा, तुम अपना पार्ट। तो तुम उन्हें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो तुम उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं मानना सिखाना, और मैं उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। यानी मसीह की देह में जो बपतिस्मा है, पिता, पुत्र, पवित्र, परमेश्वर का बपतिस्मा। और यही बपतिस्मा, इसमें खतना भी है, इसमें बपतिस्मा भी है, और ये मसीह की देह में हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनाया जाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, अद्भुत योजनाओं के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, और उस सामर्थ के लिए प्रभु जो सबसे अधिक सर्व सामर्थी है आप, और आपसे बड़ी सामर्थ तो कहीं है ही नहीं। इसलिए प्रभु हम आपके वचन पर पूर्णता विश्वास से ग्रहण करके आपका धन्यवाद करते हैं, और चाहते प्रभु हर एक विश्वासी आपके वचन के अनुसार चले, ताकि प्रभु उसका जीवन आपकी इच्छा और योजना के अनुसार आपकी महिमा में प्रकट हो और आपका नाम लिया पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका